अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज के अपने वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंक प्राइवेटाइजेशन। चूँकि बहुत सारे लोगों ने इस तरीके का कमेंट दिया है कि बैंक का प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए, क्योंकि बैंक के प्राइवेटाइजेशन से ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे कंट्री में पॉसिबल है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी यही सोचना है। हमारे ऑनरेबल फिनेंस मिनिस्टर भी बार बार इसी बात को फोकस कर रहे हैं कि बैंक के प्राइवेटाइजेशन से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। तो आज के अपने वीडियो में हम इन्हीं सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। The case for privatization is based on the relative record of public sector and private sector banks over the recent decades. चूँकि हमने लास्ट ईयर जितने भी हमारे बीते साल गए, सब सालों में जो भी प्राइवेट सेक्टर्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो भी डेवलपमेंट रहा, जो भी उनका कंट्री में कंट्रीब्यूशन रहा, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट या आम जनता अपना ओपिनियन दे रही है कि यस, बैंक का प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए। चूँकि प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर का जो भी कंट्रीब्यूशन है वो अच्छा है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर। ऑन एन एवरेज प्राइवेट सेक्टर बैंक परफॉर्म मच बेटर देन देयर पब्लिक सेक्टर काउंटरपार्ट्स। चूँकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का जो मेन मोटिव होता है वो सिंगल मोटिव होता है टू गिव मोर बेनिफिट्स टू देयर ओनर्स, तो नेचुरली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ग्रेटर एफिशिएंसी थ्रू प्राइवेटाइजेशन कैन इम्प्रूव द एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज विद इन द इकोनॉमी एंड प्रमोट ग्रोथ इन फाइनेंशियल सेक्टर एंड सपोर्ट हाई ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। लोगों का ये भी मानना है या गवर्नमेंट का भी ये सोचना है कि जो भी हमारा प्राइवेटाइजेशन होगा उससे जो भी हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इकोनॉमी में, उसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन होगा और वो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के ग्रोथ में पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा। इसीलिए कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि बीएस बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। बट द प्राइवेटाइजेशन मेक सेंस इफ द बेनिफिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज गोइंग टू कम फ्रॉम इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। प्राइवेटाइजेशन का जो मोटो है वो तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब एक्चुअल में बैंक के प्राइवेटाइजेशन के बाद बैंक को इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट या ऑपरेशन की इफिशिएंसी इंडिपेंडेंट वे में करने की अनुमति मिल जाए। अगर उसका कंट्रोल कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या किसी और के हैंड में रहेगा तो वो नेचुरली जिस तरीके से अभी एक्टिविटीज़ उसकी हो रही हैं, कहीं ना कहीं वैसी ही एक्टिविटीज़ आगे भी होंगी। India's economy definitely needs a more efficient financial sector if it is to grow at rate that will generate enough good job for its population. Naturally, Indian economy after COVID हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब खोई है। तो इंडियन इकोनॉमी को एक इस तरीके का इफ़िशिएंट फाइनेंशियल सेक्टर चाहिए जो एक्टिवली मैक्सिमम फंड्स को जनरेट करे, मैक्सिमम फंड्स को यूटिलाइज करे और बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज करे, जिससे नंबर ऑफ जॉब्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो पाए। इट मे सीम ईजियर to expand the banking sector by issuing new license for private sector banks, but this would prolong the pain and increase the cost of having an efficient banking sector. It may possible कि बैंक चूँकि फाइनेंशियल सेक्टर्स को नए बैंकिंग को लाइसेंस दे करके नए बैंक को मार्केट में ला सकती है, जिससे भी हम अभी की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं, बट दिस में इंक्रीज द कॉस्ट एंड इट मे पॉसिबल कि आगे भी आकर के इनएफिशिएंट बैंकिंग सेक्टर को हम कहीं ना कहीं प्रमोट करें। तो हमें अभी ज़रूरत है कि जो भी हमारा बैंकिंग स्ट्रक्चर, जो भी बैंकिंग स्ट्रक्चर की पॉलिसीज़, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको इम्प्रूव किया जाए, उसमें चेंजेस लाए जाएं और उसमें जहाँ जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है उन सारी पॉसिबिलिटी को रेक्टिफाई किया जाए, जिससे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है बैंकिंग का वो निखर के सामने आए और वो इफ़िशियंटली काम करे। चूँकि गवर्नमेंट का बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि बैंक्स को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, बैंक को प्राइवेट हैंड में दे देना चाहिए, जिससे कि हमारी कंट्री का फाइनेंशियल सेक्टर बूम करे, ग्रो करे और हमारे यहाँ लोगों को नए नए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन को जॉब के पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल कराई जा सके, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को भी सपोर्ट मिले। तो क्या रीज़न है, क्यों लोग चाहते हैं या क्यों लोगों का ये भी एक मत आ रहा है कि यस, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करना है। इंडिया नीड्स अ मच बेटर क्वालिटी फाइनेंशियल सेक्टर। टेक्नोलॉजी इनोवेशन ओपन अप न्यू पॉसिबिलिटी फॉर एफिशिएंसी एंड इंक्लूजन, बट finance involves a unique set of risk and challenges. Financial sector problems can spread like wildfire within the sector and bring down the entire economy. चूँकि जो हमारी
एंटायर इकोनॉमी है, जस्ट लाइक वाइल्ड फायर जिस तरीके से स्प्रेड करता है तो उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल। इन द सेम वे हमारा जो अभी फाइनेंशियल सेक्टर है वो भी एक तरीके की प्रॉब्लम से बहुत बुरी तरह से जूझ रहा है, और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि हम नई टेक्नोलॉजी को बैंकिंग सेक्टर, इधर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, हर बैंक में उसको अडॉप्ट करें। क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स उतने अच्छे से इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक रिस्क है, चूँकि फाइनेंस इज़ ऑटोमेटिकली इज़ अ बंच ऑफ रिस्क एंड चैलेंजेस। तो इसके कारण नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ का यूटिलाइजेशन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। इसके कारण बहुत सारे लोगों का, इनफैक्ट गवर्नमेंट का भी ये ओपिनियन है कि इस बैंक का प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए, जिससे उसमें नई टेक्नोलॉजी अच्छे से यूटिलाइज की जा सके और फाइनेंशियल सेक्टर्स का अच्छे से ग्रोथ डेवलपमेंट हो सके। When the government set goal of expanding the country's manufacturing sector, these subjects will never be met without a better functioning banking sector. Indeed, privatizing public sector bank can only be one component ऑफ एन स्ट्रेटजी ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म एंड ग्रोथ। चूँकि गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करना होगा, जिससे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चीज़ों का प्रोडक्शन हमारे कंट्री में हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सके। फॉर दैट देयर इज़ अ नीड ऑफ बेटर फंक्शनिंग बैंकिंग सेक्टर। और बेटर फंक्शनिंग बैंकिंग सेक्टर बहुत सारे लोगों का ये ओपिनियन है कि ये तभी पॉसिबल है जब बैंक्स को हम प्राइवेटाइजेशन में डाल दें, बैंक्स को प्राइवेट हैंड में दे दें, ताकि प्राइवेट हैंड बहुत इफ़िशियंटली बैंक्स को हैंडल करे, बैंक को मैनेज करे, जिससे कि गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्रमोशन के लिए ईजिली, टाइमली और इफ़िशियंटली फंड्स अवेलेबल हो सकें। इससे ही बैंक का और साथ साथ हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी का भी ग्रोथ पॉसिबल हो सकता है। बट on a conclusion, it must be noted that the whole process of privatization must be viewed within the broad microeconomic incentives designed to stimulate growth. Otherwise, privatization on its own is not a total solution to all our economic problem. देखिए, हमारी इकोनॉमी में चूँकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा नहीं है, फंड्स अवेलेबल नहीं कराए जा रहे हैं जिसके कारण कि इकोनॉमी का डेवलप नहीं हो रहा। देयर आर सो मैनी अदर फैक्टर्स। तो हम सिर्फ एक साइड को लेकर के कि यस बैंक का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए जिससे इफ़िशियंटली बैंक फंड्स अवेलेबल हो जाए और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को बहुत आराम से फंड्स मिल जाए, तो these funds are available in public sector banks also. They are also ready to provide funds to the manufacturing units. But the thing is that the manufacturing unit should be well designed, well planned, properly equipped. All the things were pre-planned. So these things were actually lacking. तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ हमारे बैंक के प्राइवेटाइजेशन हो जाने के बाद ही कंट्री का ग्रोथ, कंट्री में रिफॉर्म पॉसिबल है। देयर आर सो मैनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो। हम बैंक के प्राइवेटाइजेशन को सिर्फ मैक्रो लेवल पे देख सकते हैं कि यस इट में कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, बट अगर हम माइक्रो लेवल की बात करें तो देयर आर अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो दैट में ऑल्सो require some changes, some modifications so that the economic development and growth is possible in our country. Not only privatization is the base. तो मेरे जितने भी लोगों ने मुझे इस तरीके की कमेंट दिए हैं कि इस बैंक का प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए या बैंक को के प्राइवेटाइजेशन के बाद ही हमारे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ पॉइंट, वी मस्ट कंसिडर दिस, बट this is not only a point, there are some other aspects also. So government and we people also think each and every aspect before supporting the government for the privatization of bank. That's all for today's video. If you like the video, if you like the contents, please subscribe my channel for more such video. Thanks for watching. Have a nice day. Thank you so much.